Hey guys, hi everyone, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? People, welcome to the Sprintex again, a brand new session जिसको हम खत्म करने वाले हैं सिर्फ एक ही सेशन में, क्योंकि बस एक ही सेशन की जरूरत है इसके लिए, है ना? And what is that chapter? Today we're gonna speak about the human eye and the colorful world. और आज तो भाई मैं 40 मिनट के ऊपर जा ही नहीं रहा, 40 मिनट भी लगता नहीं लगेगा। क्यों बताओ? क्योंकि भाई ये इतना सिंपल सा चैप्टर है, बट आई एम सो प्राउड। मैं एक्चुअली में ना जो स्प्रिंटेक्स है मैं करवाता ही हूं इस चैप्टर के लिए। क्यों पता है? आप गारंटीडली अभी लिख लो, अभी जो आप क्वेश्चंस देखने वाले हो ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। समझ जाओ कि पेपर लीक है भाई, समझ जाओ आप क्लियरली कि पेपर लीक है, क्योंकि ये इनमें से आप गारंटीडली एक या दो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस ही आते हैं और इन्हीं में से आएंगे जो आप अभी देख रहे हो। पीपल प्लीज डेफिनेटली नोट इट डाउन कि हम जो स्प्रिंटेक्स करते हैं इस चैप्टर के लिए, स्प्रिंटेक्स में से हमेशा सवाल आए हुए हैं व्हेन एवर इट कम्स डाउन टू ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इतना कॉन्फिडेंट हूं इस चैप्टर को लेके, है ना? तो आज हम करने वाले हैं बच्चों टोटल 9 सवाल, जिसमें से ऑफ कोर्स 8 सवाल होंगे मेरे जो हम यहां पे करेंगे और 9वां सवाल होगा आपका अपना होमवर्क रॉकर्स वाला होमवर्क होगा जो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों एक बार जोरदार बल्ले 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 हो जाए जल्दी से। गिव अ बिग बल्ले बल्ले पीपल राइट नाउ। मुझे पता है कि थोड़ा सा कूल वूल लग रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हो? जस्ट किडिंग पीपल, आई होप ऑल यू गाइस रेडी और बल्ले बल्ले मचाते जा रहे हो आप। स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग स्प्रिंटेक्स एज ऑलवेज यू गाइस हैव डन। लाइट चैप्टर का स्प्रिंटेक्स वाज अ हिट, इलेक्ट्रिसिटी वाज अ हिट, नाउ वी आर डूइंग ह्यूमन आई। आई एम प्रीटी श्योर ह्यूमन आई विल बी डन इन जस्ट one session and we are covering up all the important questions today. Every one of them, every single one of the questions today have been come in the board examinations and this year also it will be. So people kindly note it down. चलो चलते हैं आगे और बचाते हैं। तो इस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर लिया है मेजर 4 या 5 टॉपिक्स में, जिसमें से सवाल अभी मैं लेने वाला हूं। पहला टॉपिक ऑफ कोर्स आपका है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म। दूसरा टॉपिक आपका होता है टीआईआर एंड रेनबो फॉर्मेशन। टीआईआर को मैं स्टोरी भी बोल सकता हूं, याद होगा शायद आप लोग हमारे हर्ष सर का। तीसरा है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड चौथा है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन 4 टॉपिक से ही आपके इस पर्टिकुलर साल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे। अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ होता और ह्यूमन आई टॉपिक होता तब आपके डिफेक्ट्स ऑफ विजन वुड हैव बीन अ शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ऑफ कोर्स आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है, वो टॉपिक हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो वैसे बच्चों मैंने इलेक्ट्रिसिटी के 2 सेशंस कर लिए स्प्रिंटेक्स में। प्री बोर्ड्स के लिए इन दोनों को देख लेना, खत्म, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उमंग सीरीज जरूर देखना। लाइट के 2 हो चुके हैं, आज जब ह्यूमन आई कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के लिए भी 2 कर रहा हूं, ह्यूमन आई के लिए 2 की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का शेड्यूल ये रहा, मैथ्स का ये रहा, और हमारे बायोलॉजी का ये रहा, एंड देन यू हैव ऑफ कोर्स इंग्लिश, you have SST also here. So if in case you don't know the schedule of anything, it's there in every video. You can watch any of the videos, Sprintex, you can find out all the schedules. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट होने से पहले बच्चों मचा देते हैं लाइक्स में, मचा देते हैं शेयर्स में, मचा देते हैं सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो सेम स्प्रिंटेक्स है ये होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके। सो पुट इट ऑन राइट नाउ। और जो भी बच्चे 9th में है, आईसीसी 10th में, आपके लिए भी स्प्रिंटेक्स जरूर होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने होमवर्क है, होमवर्क तो सॉल्व कर ले हमेशा करते हैं। और इसके बाद देखेंगे हमारे होमवर्क रॉकर्स कौन है, किसने इतना मचाया कि हमारे होमवर्क रॉकर्स बन चुके हैं वो। अ लेंस एक्स, ये पिछले सेशन में लाइट 2 के सेशन में ये सवाल मैंने पूछा था। अ लेंस एक्स हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है एक्स का, और वाई का है फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 40 सेंटीमीटर वाई का। विच लेंस वुड यू सेलेक्ट टू ऑब्टेन अ मोर कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट? किस लेंस के थ्रू बीम ज्यादा कन्वर्ज होगी, मतलब किस, इनडायरेक्टली पूछ रहा है किस लेंस का पावर ज्यादा है, यही पूछ रहा है ना। ठीक है भाई, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी कि पावर ऑफ फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा, यानी कि x का फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा होगा, ज्यादा कन्वर्ज ये करेगा, x करेगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज x। खत्म काम, करेक्ट। 30 सेकंड का सवाल है ये, 2011 का बोर्ड का एग्जाम का सवाल है ये। कितना लड्डू हो गया? होमवर्क रॉकर्स कौन है? हमारे अपने गर्व खुल्लार जी, पहली बार गर्व जी आ रहे हैं हमारे सबसे टॉप पे। कांग्रेचुलेशंस गर्व, सुपर प्राउड ऑफ यू। मनीषा जी ऑन द सेकंड, Archita ji on the third, fantastic Archita, fantastic Manisha, fantastic Gav. You guys are the homework rockers top 3, and who are on the next? Aniket ji on the 4th, Heart Queen on the 5th, King Suryansh on the 6th, and Ronak on the 7th position. Congratulations people, you guys are on the top 7. Congratulations, I'm superbly happy for all of you guys. आज के सेशन की खास बात क्या है पता? कोई न्यूमेरिकली नहीं है
कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन आई में से डिफेक्ट्स निकल गए, ह्यूमन आई निकल गया तो न्यूमेरिकल भी निकल गए। टक 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 सवाल हो जाएंगे। जो स्प्रिंट टेक्स में इतना वक्त लगता है ना, हमें स्प्रिंट टाइम हम एग्जामिनेशन के लिए 1 मिनट देते हैं, स्प्रिंट में 30 सेकंड्स देते हैं, इस बार उतना भी नहीं लगेगा, कम एकदम। Here's the motivation quote for today. Efforts and courage are not enough without purpose and direction. वरना एफर्ट मारते रह जाओगे दूसरे डायरेक्शन में। इमेजिन करके देखो, अगर आप एक रिवर में हो, ठीक है, और अगर आपको कहीं पहुंचना है, अगर आपको रिवर के फ्लो का डायरेक्शन नहीं पता है, रिवर जा रही है ऐसे और आप हाथ पैर मार रहे हो इस डायरेक्शन में, तो फिर क्या फायदा हुआ? यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, यू आर नॉट गोना रीच एनीवेयर, आप उसी पोजीशन पे रह जाओगे। तो जहां जाना है वो डायरेक्शन होना चाहिए, जहां पहुंचना है वो होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए जिंदगी का। तो बच्चों, इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। 1 मार्क का सवाल से स्टार्ट करेंगे हम, फिर 2 मार्क भी करेंगे, 3 मार्क भी करेंगे और 5 मार्क का सवाल भी दिखाऊंगा मैं आपको। पॉइंट बाय पॉइंट सोल्यूशन दिया है इस बार मैंने टेक्स्ट में, ताकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करो ना, पॉइंट बाय पॉइंट क्या लिखना आपको पता चले। 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट, 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट, कैसे लिखना है देखते हैं अभी, ठीक है। पहला सवाल, व्हाट विल बी द कलर of the sky when it is observed from a place in the absence of any atmosphere? You know the answer, that's a board 2012 question। 1 मार्क का सवाल है, एग्जामिनेशन में 1 मिनट मिलेगा लिखने के लिए, लेकिन ये स्प्रिंट है बच्चों, 30 सेकंड्स लगना चाहिए, है ना। तो जल्दी से बताओ कि सर जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मान लेते कोई जगह पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो स्काई का कलर क्या होना चाहिए? सर रेनबो मत बोलना, रेनबो मत बोलना, ठीक है। तो जोर से बोलो जय हर्ष, जय श्री हर्ष और जय अमृतानंद, और बताओ इसका जवाब क्या है। ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। द आंसर इज प्रीटी क्लियर। वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, जवाब सिंपल है। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स ब्लैक। व्हाई इट शुड बी ब्लैक? बिकॉज जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, और अगर लाइट स्कैटर नहीं होगी तो कलर्स थोड़ी ना दिखेंगे, ठीक है। द स्काई इज ब्लू और वी सी एनी कलर आउट देयर इन द स्काई बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डन बाय द पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो मतलब पार्टिकल्स नहीं है, और पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं है। अगर है ही नहीं तो भाई बात बताता हूं, सुनना ध्यान से, मैजिक है। रात को जो देखते हो ना, वो आसमान नहीं देखते हो, वो स्पेस देखते हो। सोच कर देखो, सोच कर देखो, जो रात को देखते हो आसमान, दैट्स नॉट स्काई, दैट्स स्पेस आउट देयर, बिकॉज देयर इज नो सनलाइट, एंड सिंस देयर इज नो लाइट इटसेल्फ, देयर इज नो स्कैटरिंग, एंड सिंस देयर इज नो स्कैटरिंग, इट्स जस्ट द ब्लैक स्पेस आउट इन फ्रंट ऑफ यू। Yep. How amazing is that? A bit of knowledge for all of you guys. I hope you guys got the idea. So people, scattering of light नहीं होगी तो black मिलेगा आपको रंग। इसलिए वजह से इसे ऐसे एक और सवाल आता है जो आपके एनसीईआरटी में भी और बहुत बार आ चुका है। Why do astronauts from space see the sky as black? They are not seeing the sky because there is no atmosphere, there is no scattering. They are just seeing the space which is black in color. Right? Moving on to the question number 2, people. That's again a 1 mark question. 1 minute 30 seconds. Boards 2012 का सवाल. Which phenomena is responsible for making the path of light visible? Same question. Again, 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा. Dispersion of light, Tyndall effect, atmospheric refraction, all of the above. Which one should be the correct answer, people? Option A, B और C, D. मचा डालो. Options में मचा डालो. 4 ऑप्शंस आपके सामने, ए बी सी और डी। मुझे चैट में दिखने चाहिए हजारों कमेंट स्पैम किए हुए। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है स्पैम करना। स्पैम कर डालो चैट में कि ऑप्शन ए बी सी और डी। कमेंट्स में मुझे हर एक सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। तो बच्चों, हर एक सवाल को अलग अलग कमेंट्स में डाल देना ताकि हम क्रॉस कर दें हजारों कमेंट बिफोर दी सेशन एंड्स। प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक दैट हैपन, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी और डी, सिंपल सवाल। इट इज डेफिनेटली कॉल्ड एज दी टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट क्या होती है भाई? टिंडल इफेक्ट आपका ऑप्शन बी था। टिंडल इफेक्ट को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं ना, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे पहले देखा गया था बाय जॉन टिंडल। इसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं, है कि नहीं? तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? जब पार्टिकल्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम के स्कैटर करती है लाइट को, तब हमें उस लाइट का पाथ दिखना लग जाता है, उस लाइट की पाथ दिखनी लग जाती है। उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। करेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट इज द इफेक्ट थ्रू व्हिच वी सी द पाथ ऑफ द लाइट। लेकिन उसमें फिनोमेना क्या इन्वॉल्व है? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। सो व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, आपको पता है कि टिंडल इफेक्ट कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू होती है। सीबीएसई 9th में आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में, से 10th में दोबारा फिजिक्स में पढ़ रहे हो आप, है ना। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल्स,
what happens is that colloidal solution disperses the light or scatters the light into multiple directions, and that scattering of light shows us the path of the light, and that is called as the Tyndall effect, first discovered by John Tyndall. तो आपको सिर्फ वो एक मार्क लिखना है, बहुत छोटा सा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल एज दैट. ठीक है, एक और सवाल हो गया भाई. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं हम. बहुत ही प्यारा सवाल, 2010 का सवाल जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है. रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज इज बिकॉज. हर्षर शादी करने के बाद सबसे पहले सनसेट गए थे, सनसेट देखने के लिए गए थे. क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था शादी के बाद जिंदगी में सूरज डूबने वाला है. ठीक है, सूरज डूबने वाला है. वो अकेलेपन की जो आज़ादी थी वो जा चुकी है. अब जो बचा है वो बचा है. अब सूरज ढलना देखना है, तो वो सूरज ढलने की जगह गए. तो जब सूरज ढलते हुए देखने लगे तो उनको ये समझ में आया कि भाई सूरज ढलते वक्त लाल कलर का क्यों होता है. What is the reason behind that? So people, that is the reason which I need all of you guys to answer me. Here is the 4 options. Red color is least scattered. No light is scattered. Red color is scattered the most. Our eyes can sense only red color. Why do you think the amount of during the sunset and the sunrise the sun's color is red? Why is that? That's a very simple question. आप देख सकते हो कि ये जो तीनों क्वेश्चन थे, तीनों एक मार्क के सवाल थे, तीनों के तीनों स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड थे. और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ वेरी प्रोमिनेंट व्हाट टू से टॉपिक इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस. क्या जवाब लगता है आपको? सिंपल है. वीडियो पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया, बहुत ही बढ़िया पीपल. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड द रेड लाइट स्कैटर्स द लीस्ट इज द ऑप्शन हियर. क्यों लीस्ट भाई? अब देखो, मेरे को ना बहुत सारे सवाल आए बच्चों के. वो सवाल क्या मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले समझा देता हूं कॉन्सेप्ट. जब हमारी लाइट रे पास करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, जब सनराइज पे होता है या तो सनसेट की तरफ होता है, द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स द फारदेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर. देख सकते हो आप, फारदेस्ट डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक. यहां पे आप खड़े हो, यहां पे हर्षर खड़े हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं यहां पे. इनसे लेके ये एटमॉस्फेयर तक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ओनली ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. लेकिन दोपहर के बाद आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस कितना है, एटमॉस्फेयर डिस्टेंस इतना ही है बस. ठीक है, तो जब सनराइज और सनसेट होती है, लाइट पास होती है एटमॉस्फेयर के थ्रू. लाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, जिसकी वजह से आपके पास प्रोमिनेंट कलर्स 7 हैं. वायलेट लाइट स्कैटर होना स्टार्ट होती है और वो कंप्लीटली स्कैटर हो जाती है यहां तक. फिर इंडिगो कंप्लीटली स्कैटर्ड, ब्लू कंप्लीटली स्कैटर्ड, येलो कंप्लीटली स्कैटर्ड, ऑरेंज थोड़ा बहुत बच जाता है, रेड स्टार्ट होता है स्कैटर करना. Since violet has the least wavelength, it scatters the most, and red has the highest wavelength, it scatters the least. इसलिए आपकी आंखों तक पहुंचने से पहले बाकी सारे के सारे कलर स्कैटर होके डिसॉल्व हो जाती हैं. जैसे यहां पे एक टॉर्च मैंने अगर मारा, टॉर्च जैसे मैं मारूंगा, जैसे मैं करके दिखा देता हूं अभी आपके सामने, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अपने फोन का टॉर्च लाइट ऑन किया, ठीक है, टॉर्च लाइट दिख रहा है आपको वेरी क्लियरली, ठीक है. इस टॉर्च लाइट के सामने अगर मैं हाथ को यहां पे रखूं तो आपको रोशनी बहुत दिख रही है, लेकिन जैसे मैं दूर ले जाऊंगा, देख रहे हो आप, रोशनी कम हो गई. और दूर ले जाओ, है ही नहीं रोशनी यहां पे. तो क्या हो गया, ये जो लाइट निकली टॉर्च से वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर होकर डिसॉल्व हो गई. जैसे नमक पानी में मिलने के बाद डिसॉल्व हो जाते दिखता नहीं आपको, वैसे ही ये लाइट होती है. तो वैसे ही अगर मैं देखूं, सारे के सारे जो कलर्स ऑफ लाइट होते हैं वो डिसॉल्व होने लग जाते हैं. और सबसे पहले कौन डिसॉल्व होता है स्कैटर होने के बाद? हमारा अपना वायलेट कलर. वायलेट कलर डिसॉल्व हो जाता है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले वायलेट कलर डिसॉल्व हो जाता है, और उसके बाद डिसॉल्व होते होते रेड कलर बच जाती है, और रेड इज द ओनली लाइट व्हिच इज लेफ्ट फॉर डिसॉल्विंग. तो रेड स्कैटर होना स्टार्ट होता है और स्कैटर होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है. स्कैटर होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है वो, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई, यस, दैट इज व्हाई वी सी द कलर ऑफ द सन एज रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. अब बच्चों ने मुझसे क्या सवाल पूछा ईमेल में, सर आप ये कैसे कह सकते हो दैट ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द लाइट इज ट्रैवल्स द मैक्सिमम डिस्टेंस. कैसे सर? क्योंकि सन तो अर्थ के, मतलब अर्थ तो सन का चक्कर लगा ही रहा है, सन तो अर्थ का चक्कर लगा ही रहा है सर. तो आप कैसे कह सकते हो कि ओनली ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द लाइट ट्रैवल्स द मैक्सिमम? बेशर्मो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला द सनलाइट ट्रैवल्स टू द एटमॉस्फेयर द मैक्सिमम, नॉट फ्रॉम सन टू अर्थ. भाई सन टू अर्थ का जो डिस्टेंस वो बदलता रहता है, सबको पता है. थ्रू द एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. ये समझो,
सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस नहीं बोल रहा है कोई, आपको बोल रहा है थ्रू दी एटमॉस्फेयर। देखा, तो 1 मार्क का सवाल कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को इस सवाल में मजा आ गया होगा, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत मजा आया। तो 3 सवाल कर लिया हमने एकदम धमाकेदार तरीके से। रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट स्कैटर्ड, दैट्स 2010 क्वेश्चन पीपल, अमेजिंग। 1 मार्क का सवाल खत्म होता है, अब हम बढ़ रहे हैं 2 मार्क के सवाल में। ठीक है, अब 2 मार्क के सवाल को देखेंगे कितना मजा आने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखते हैं कि और हर्ष सर ने कितनी कारीगरी की हुई है। सूरज तो ढल चुका है, आपको बताइए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट हाउ मच? व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन? आपको पता है ड्यू टू अभी हम चल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको पता है कि भाई सनसेट और सनराइज थोड़ा जल्दी और थोड़ा लेट होता है। देयर इज एन एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है पता है आपको? देख लो, यहां पे देख लो ऑप्शन भाई। 2 seconds and the reason is atmospheric refraction, 2 minutes atmospheric refraction, 2 hours scattering, 20 minutes scattering। क्या रीजन है भाई? स्कैटरिंग एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और डिफरेंस कितना टाइम का? सोच कर देखो, मतलब हर सर की जिंदगी में 2 सेकंड में सूरज ढल गया कि 2 मिनट में सूरज ढल गया? ढला जरूर है, लेकिन कितने जल्दी ढल गया ये बताना है आपको। टेल मी क्विकली। ठीक है, कितने जल्दी हर सर की जिंदगी में सूरज ढल चुका है शादी के बाद? जल्दी से। द आंसर इज प्रीटी सिंपल। यस, गॉट द आइडिया, वेरी कूल। I hope you guys know the answer. The answer for that question is, people, the time difference between the actual sunset and the apparent sunset is 2 minutes. Yes, 2 minutes. This is what we all have to remember. It is 2 minutes. What is the reason for the same? It is, the reason is atmospheric refraction. तो ये 2 मार्क्स का है। 1 मार्क आपको मिलेगा, नहीं 1 मार्क नहीं, एक्चुअली आपको आधा मार्क्स मिलेगा इस जवाब के लिए, और आधा मार्क्स मिलेगा आपको इस रीजन के लिए, और आपको 1 मार्क मिलेगा डायग्राम के लिए। डायग्राम कैसे बनाना है? सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ये अर्थ बनाओ, यहां पे हर सर को खड़ा कर दो। ठीक है, ये बना के लिख दो यहां पे, ये होराइजन है। व्हाट इज दिस इज होराइजन। सन आपका यहां पे, व्हाट इज दिस इज द रियल सन। अभी क्या दिखाओगे? आप दिखाओगे अभी कि भाई लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। अरे मैंने तो एटमॉस्फेयर नहीं बनाया, रुक जाओ। ये आपका लिख देना, दिस इज अर्थ, दिस इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, डायग्राम 1 मिनट का है भाई, 1 मार्क का डायग्राम है, तो 1 मार्क के जैसे ही बनाना है। ठीक है, ज्यादा कारीगरी नहीं करनी है। ठीक है, कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा भाई कितना सुंदर टाइप, नहीं, लेजिबल डायग्राम बनाओ कि समझ में आ जाए। ठीक है, अब इस सन से लाइट रे पहुंची हमारी एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर पहुंची। अब जब पहुंची वो, ऑफ कोर्स सी बात है कि लाइट व्हेन इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर इट विल रिफ्रैक्ट, बिकॉज द मीडियम इज चेंजिंग फ्रॉम वैक्यूम टू एयर और एटमॉस्फेयर, सो लाइट रे विल स्टार्ट बेंडिंग। लाइट रे बेंड कर करके हर सर की आंखों तक पहुंच गई। एंड व्हेन द लाइट रीच द हर्ष's आईज, हमारी आंखें तो भाई बुद्धू हैं, करेक्ट, लल्लू है। क्या करते हैं वो? हमारी आंखों को लगता है कि भाई जहां से लाइट आ रही है वहीं पे ऑब्जेक्ट है। जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो लाइट यहाँ से आ रही है, इसलिए आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आपको लगता है कि भाई यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों पर इस डायरेक्शन से आ रही है, तो आपकी आंखों बिलीव करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे है। करेक्ट, तो मान लेते हैं हर्षर को लगेगा भाई लाइट रे कहां से आ रही है, इसको मैं प्रोजेक्ट बैक करूंगा, तो हर्षर को लगेगा कि भाई लाइट यहां से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे है। दिस बिकम्स द अपैरेंट सन, यानी कि नकली सन। हमने उमंग सीरीज में आपको क्लियरली बताया था कि भाई आपको एक्चुअल सन दिखता ही नहीं है, रियल सन दिखता ही नहीं है। आपको जो भी आपको सन दिखती है जिंदगी में, वो सब सन का इमेज है। अपैरेंट सन क्या होता है? अपैरेंट सन इज द इमेज ऑफ द रियल सन दिखती है आपको। आपको असली इमेज कहां दिखता है भाई? जो सूरज देखते हो ना, सब मोह माया है। सूरज नहीं है, वो नहीं है सूरज, वो सन का इमेज है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने के बाद आपको कहीं और दिखता है सूरज। सूरज एक्चुअली में यहां पे होगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहां पे। क्यों? क्योंकि भाई वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होकर ऐसे टेंड हो जाता है, आपकी आंखों पे आता है, फिर आप उसको प्रोजेक्ट बैक करते हो, यहां पे आपका सन, तो इमेज दिखता है आपको। सब मोह माया बच्चों, सब मोह माया। उमंग सेशन में हमने ये सब देख लिया था। तो ये इमेज बनाओगे तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 मिनट का। सेम कॉन्सेप्ट होता है आपके सनसेट के लिए भी और सनराइज के लिए भी। ठीक है, देख लिया, सनलाइट आई, रिफ्रैक्ट हो गई, इमेज यहां बन गया। ठीक है बच्चों, दिमाग में रख लिया होगा आपने। डायग्राम बेसिस के बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। कितना वक्त लगा भाई? 20 मिनट के अंदर। अरे 20 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर दिए हमने। 5वें क्वेश्चन पे आ गए हम। स्टार एकदम मचा रहे। 40 मिनट बोला, 40 मिनट खत्म। गिव रीजन। 2011 का सवाल, 3 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का। तो मतलब दोनों के लिए 1.5 मार्क का लिखना है हमें, मोस्टली। पढ़ के देखते हैं।
The extent of deviation of a ray of light on passing through a glass prism depends on its color. Of course, it depends on its color. We know deviation, refraction depends upon the wavelength of the light, and wavelength is the property which defines the color of the light, है ना? तो wavelength के ऊपर color depend करती है. तो yes, absolutely, the extent of deviation of a ray of light on passing through a glass prism depends on its color or its wavelength of light, because according to C is equal to nu into lambda. What is this? Speed of light, frequency of light, wavelength of light. According to this formula, we clearly know wavelength of light is directly proportional to the speed of light. Higher the wavelength of light, higher the speed, and lesser is the refraction. From absolute refractive index formula को बताया, C is equal to नहीं भाई, refractive index formula क्या होता है? C upon V. इससे आपको पता है कि velocity और refractive index inversely proportional है, करेक्ट? और जिस चीज की refractive index कम होती है वहां पे refraction कम होता है, करेक्ट? तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा आपका लाइट का, उतना ही कम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना ही कम आपकी वेलोसिटी होगी. सॉरी, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा आपका वेलोसिटी होगा, उतना ही कम आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस पर्टिकुलर मीडियम का या उस पर्टिकुलर लाइट का. ठीक है, तो ये बताना है आपको क्लियरली. तो 1.5 मार्क के लिखना है तो अब क्या लिखोगे? द एक्सटेंट ऑफ डिविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स कलर, और टू बी प्रिसाइज द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट. The wavelength of the light is directly proportional to the speed of light, and higher the speed of light, lesser is the refractive index of that particular light. ठीक है? So, and that is the reason why red color deviates the least, because it has the highest wavelength and the highest speed. Violet light has the least wavelength and least speed, so it deviates the most. ठीक है? ये हो गया आपका 1 मार्क. Second part क्या है? Lights of red color are used for danger signals. Again same answer. यहां पे लेकिन स्कैटरिंग पे जाएगा. लाइट्स ऑफ रेड कलर क्यों होता है भाई? क्योंकि स्कैटरिंग का इस्तेमाल होता है यहाँ पे. सिंस रेड हैज द लीस्ट वेवलेंथ, इट स्कैटर्स द लीस्ट इन द एटमॉस्फेयर, सो इट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम फादर डिस्टेंसेस. इट कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस. करेक्ट? तो सिंपल सी जवाब थी, खत्म हो गया. करेक्ट? तो इसके लिए शायद 1.5 मार्क्स के जवाब नहीं लिख दिए, सिंपल एक पॉइंट में लिख दिया. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है? गो फॉरवर्ड एंड प्रॉपर्टी बेसिस में कॉन्सेप्ट वाइज टक टू टक जवाब दे रहे हैं. खत्म. सिर्फ 3 सवाल बचे और ओ माय गॉड, ह्यूमन आई. और मैं आपको कह भी रहा हूं कि भाई ये सारे के सारे सवाल ही आपको इस बार भी मिलेंगे. इनमें से पक्का गारंटी भाई सवाल आएगा. मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ जवाब देते जा रहे हो इस पर्टिकुलर ह्यूमन आई का भी. तो जैसा हमने देखा, हर सर की जिंदगी में सूरज तो ढल चुका है, लेकिन बच्चों आपकी जिंदगी में सूरज ढलने में अभी बहुत वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त है. अभी सूरज उगने का वक्त है ना पीपल? तो क्या करना है? सिंपल सी बात है. Every single one of you guys, I'm pretty sure you have been enjoying this till now. Hit that balle. Hit that like button right now if in case you haven't. Subscribe to the channel and press the bell icon so that you get notified about all these amazing SprintX videos and all these amazing sessions for every single subject. Teacher दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कंटेंट मिलते रहे फ्री में YouTube पे, मिलते रहे SprintX के थ्रू. तो मेक श्योर, और आप पिछले साल का SprintX आके देख लेना, कमेंट्स देख लेना. हर बार SprintX के क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड्स में भी. तो भाई करो, ठीक है? प्री बोर्ड के लिए डेफिनेटली करो, बोर्ड के लिए तो फिर होगा ही होगा. ठीक है? नाउ पीपल, मूविंग ऑन टू द थिंग which I would like to tell all of you guys with a very proud face, that is people, pretty sure you have been enjoying this till now. अगर आपको एंजॉय करना है ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सेशन में, जैसे यहाँ पे हो रहा है क्विज नहीं खेल पा रहे हो, वहां पे नहीं होना ऐसे, तो पीपल दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. और आपको पता है कि हम हमेशा नॉलेज के ऊपर गेन फोकस करते हैं, हमेशा मार्क्स सेकेंडरी होती है. वैसे होगा हमारे हर एक लाइव क्लास में भी, और आपके पास ऑप्शन है अनलिमिटेड लाइव क्लास लेने का. सोच कर देखो, एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं और आपके पास लिमिटेड क्लासेस नहीं, अनलिमिटेड क्लासेस हैं. आप जितने चाहे क्लासेस ले सकते हो, जब चाहे ले सकते हो, जैसे चाहे ले सकते हो. एंड थिंक अबाउट इट, दिस अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे मिल सकती है? अनलिमिटेड लाइव क्लास का ऑप्शन है विद सुपर फन एंड हाई लेवल क्विजेस इन एवरी सिंगल सेशन, जहां पे आप कंपीट कर पाओगे स्टूडेंट्स के साथ थ्रू आउट दी वर्ल्ड कंपीट कर पाओगे आप, और अपनी रैंकिंग्स जान पाओगे. एग्जामिनेशन से पहले अपनी रैंकिंग समझना, यू इमेजिन हाउ मच कॉन्फिडेंस इट्स गोना गिव यू. इट्स गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स एज वेल. अगर 1-2 क्लास मिस हो गई, क्योंकि अनलिमिटेड लाइव क्लास है तो 1-2 क्लास मिस हो सकती है ना. अगर मिस होगी तो चिंता बिल्कुल मत करना, सीधा जाना है आपके प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में आपको मिल जाएंगे हर एक क्लास के नीचे रिप्ले का ऑप्शन. और हर एक रिप्ले भाई इंटरेक्टिव होता है, यानी कि रिप्लेस में भी आप क्विज खेल सकते हो, लीडर बोर्ड पे आ सकते हो. हाउ ब्रिलियंटली अमेजिंग.
Every live class is recorded, so they can watch it anytime you want it, how many time you want it, and keep coming and keep improving yourself on the leaderboards. How amazing! Keep changing your rankings. उसके बाद, of course, you can download the notes with the handwritten notes of the teachers, exactly how we are trying to provide you all Sprintex. Amazingly awesome. और रेगुलर सेशन का कंटेंट तो और भी गॉड लेवल है, बिल्कुल. उसके अलावा जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में बच गए हैं ना, this is the right place, because every class will have a master teacher and a class teacher, and this is going to help you to solve all your doubts. क्योंकि हम बैठेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और डाउट्स भी डिस्कस करेंगे, साथ में करेंगे बहुत सारी क्विज क्वेश्चंस भी. अब पीपल, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत बार बता दिया हुआ है. क्रैश कोर्सेज तो भाई हो चुके हैं स्टार्ट, और अभी और भी होने वाले हैं, लेकिन रिवीजन कोर्सेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक. Revision courses by this 9th, 10th and 11th, they are starting for CBSE 9, CBSE 10th, ICC 10th. You definitely should not miss out this opportunity, क्योंकि revision is something which all of you guys are looking for. अगर आप लोग इनमें से हो जिन्होंने पढ़ लिया ऑलरेडी, रिवीजन करना है, that's the right course. अगर आपने अब तक कुछ पढ़ा नहीं है, रिवाइज करना है, that's the right course. अगर आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर, लेकिन अपने आपको टेस्ट करना है, that is the right course people, that is the right course. It's starting very very soon. Do not miss out this opportunity, क्योंकि ये विंडो मिस हो गया तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को. तो करना क्या है, जस्ट गो ऑन टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो पीपल. अभी करके दिखाता हूं आपको, ठीक है. द मोमेंट यू गो ऑन टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो और द फर्स्ट comment of this particular video, which is pinned. You can just go on to that link. The moment you open that link, you will be seeing to choose your grade, and the moment you choose your grade, you will ask to choose the board. The moment you choose the board, a beautiful website option opens in front of you, and once the website opens, आप पूरा website देखो, छान मारो और उसके advantage समझ लो. You have the option of learning in your own language, either in English or in Hindi. You can choose it. You can choose your own schedule. You'll anyways get a proper structured schedule. I'll show it to you right in a moment. And if in case you enjoyed listening to all this, make sure that you hit the subscription button. The moment you hit the subscription button, this is what is going to open. ये आपके सामने आ जाएगा that you will have an option of 1 month subscription और 3 month subscription. करना क्या है भाई, 1 महीने का लेना है. 3 महीने का मैं अभी बोलूंगा कि आपको अभी वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तीनों महीने अगर आप सेटिस्फाइड हो तो जाओ अभी के अभी लो, बिल्कुल वेट नहीं करना. 3 महीने का सब्सक्रिप्शन इज फॉर 7,000, 1 month सब्सक्रिप्शन इज फॉर 2,700, बट द मोमेंट यू अप्लाई माय कूपन कोड AK Pro, आपका जो 7,000 का कोर्स है वो 5,600 में हो जाएगा, और 2,700 का कोर्स विल कम डाउन टू 2,160 रुपीज. दैट्स ऑल. And this I'm not talking about physics, I'm talking about physics, chemistry, mathematics, biology, SST, English, all subjects included. I'm not talking about revision course, I'm not talking about crash course, I'm talking about subscription in which all the crash courses, revision courses are free for a subscriber. Every crash course free, revision course is free for a Vedantu Pro subscriber. Everything. It's a subscription, it's not a course. Get that idea? Right people? You're not paying for a movie, you're paying for entire Netflix. Get that idea? Exactly how. Right people? और जैसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि भाई एग्जामिनेशन के दौरान कम से कम 250 क्लास लेते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे 1 महीने में, और 3 महीने में कम से कम 750 क्लास. ठीक है. इफ यू डिवाइड दैट मनी विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट, यू गेट ₹9 पर क्लास, ₹7.5 per class. The best teachers teaching you the best content in the best way possible at the best and the cheapest affordable price, lesser than a Lay's packet, with an average rating of 4.8 for all the teachers on Vedantu. Now it's 4.9 though. How amazing is that? Right people? Especially revision courses starting from 8th, 9th and 10th. Definitely do not miss it out. Definitely not. ठीक है? चलो. I really hope all of you guys are going to enroll. Give me a quick bale how many of us gonna get in the revision courses? Let me know quickly. Let me know quickly people. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Amazing. ऐसा लग रहा है कि मैं लाइव ले रहा हूँ सेशन, लेकिन लाइव है नहीं. मैं यहाँ पे देख तो रहा हूँ, लेकिन आपको चैट नहीं दिख रहे मेरे को. Sorry. Let's go people, let's go forward for the last 3 questions of today. I really hope you're gonna go for it. लेकिन जैसा मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया, लेट मी शो यू कि आपको मिलेगा क्या ना. जल्दी से I'll show you कि आपको मिलने क्या वाला है. तो यस, ये क्या है, हाँ राइट, ठीक है, ये आपके सामने आ गया. This is what you're gonna get. This is your schedule. The moment you go into this schedule, see this? The moment you join, all your courses will be here in my courses. You see everything here, all your courses which you have been enrolled in. And once you enroll in a course, you will get the schedule of that in your profile, straightforward, given to you straightforward. ऐसे बस जो भी देखना देख लो. All good. अभी replay देखना है, upcoming videos करके पास पे जाओ, replay, get notes, सब कुछ यहीं पे. Test देखना है,
everything in the content part. Shared test, notes, सब कुछ यहीं पे. How amazingly beautiful this is. Amazingly beautiful, है ना? So the link people is in the descriptions below or in the pinned comment and the coupon code is AKPRO. मचाते जाओ, मचाते जाओ. आ गए हम हमारे 6th क्वेश्चन में और ये हमारे 2020 का सवाल. सिर्फ 3 सवाल बचे हुए हैं और देखो ये भी कितने जल्दी हो जाते हैं. क्या सवाल है भाई? How will you use two identical glass prisms so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light only? Draw and label the ray diagram. How freaking easy. 3 marks question, just a single diagram. How will you use two identical glass prisms? 4 options in front of you. Just put them side by side, one placed on top of the other, one placed inverted with respect to the other. None of these. I'm pretty sure you are spamming it on the chat already. Option A, B, C or D people. I'm pretty sure you're spamming it on the question. 2020 का सवाल है. इमेजिन करो ये सवाल अगर आपको आता 21 में भी जो ये सवाल आ गया कितना इजीली हो जाएगा. उमंग सीरीज में पढ़ाते वक्त मैंने बोला था आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. पढ़ाते वक्त बोला था मैंने आपको, है ना? What is the answer? Of course, yaar. Of course. What you will do? You will keep one prism straight and the other prism inverted, so that all the light which is dispersed through the first prism, as soon as it enters second prism, it converges back into a singular light. Correct? This is also called as Newton's experiment. Newton's prism experiment. You know that? Correct? ये same question आपको दूसरे तरीके से आ सकता है, पूछा जा सकता है. Explain Newton's prism experiment. This is Newton's prism experiment. ठीक है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. जस्ट कीप इन योर माइंड, कीप योर प्रिज्म्स inverted to each other so that when the white light passes through the first prism, it disperses into 7 constituent colors, but when it enters the second prism which is inverted, it converges back to give you back a single beam of light. 3 marks done along with the diagram. Done. और मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहां पे लिख के भी दे दिया. 3 पॉइंट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखना है. अमेजिंगली ये मैंने 3 पॉइंट इसलिए दी क्योंकि अगर ये 5 में सवाल आ जाए तो 5 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हो. तो मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है. मचाना है बच्चों, हर एक सवाल मचाना है. तो 2 ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. राइट? डायग्राम ये रहा आपके सामने. खत्म. ये सेम सवाल दूसरे तरीके आ सकता है. व्हाई डजंट अ ग्लास स्लैब डिस्पर्स व्हाइट लाइट? सेम आंसर. अ ग्लास स्लैब इज अ स्ट्रक्चर similar to 2 inverted prisms kept together, है ना? 2 inverted prisms kept together, and that is why when, or you can say it has parallel sides and it acts as 2 prisms kept inverted to with respect to each other and connected, so that when the white light passes through the one side of the glass slab, it disperses, but the moment it reaches the other end, it converges back to give you white light. Simple. ये सेम सवाल आ सकता है, आएगा भी शायद, अभी देखना आगे आएगा. क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने 2013 का सवाल. When and where do we see a rainbow? Draw a label diagram to illustrate the formation of a rainbow. When and where do we see a rainbow? Let's see the options. In the sky before rainfall, in the sky after rainfall, only in the morning sky, only in the evening sky. That's a lallu options out there. That's so damn easy, people. That is absolutely so damn easy. Which one do you think is the correct answer? In the sky before rainfall, in the sky after rainfall, only in the morning sky, only in the evening sky. Option A, only outside Harsh sir's house. नहीं यार, हर्ष सर के जिंदगी में तो सूरज ढल चुका है तो वहां पे नहीं आएगा. Only outside Abhishek sir's house. Where will you see the rainbow, people? Where will you see the rainbow? Which one do you think is the correct answer? Of course. I'm pretty sure you have paused the video, given the correct answer. In the sky after rainfall. Why? Why after, not before? क्योंकि the raindrops act as a natural prism in the atmosphere जिसके थ्रू रेनबो फॉर्मेशन हो सके, है ना? तो रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? ये आपका रेनबो है, डायग्राम बनाने के लिए बोला है ना. ये आपका रेनबो है, ठीक है? लाइट रे आई ऐसे, इट डिस्पर्स्ड इनटू इट्स 7 कांस्टेंट कलर्स. 7 बनाने की जरूरत नहीं है. सो एट द फर्स्ट सरफेस व्हाट हैपेंड? डिस्पर्शन. What happened? Dispersion of white light. That's number 1. At second surface, what is happening? Total internal reflection. All the light rays comes back. Correct? All the light rays come back. Then they reflect and come out. Refract and come out. At third point, it's diffraction. That's it. Ray diagram, rainbow formation done. ये डायग्राम का पार्ट हो गया. लेकिन पहला पार्ट क्या है? When and where do we see a rainbow? We see a rainbow after rainfall. That is when. But where do we see it? That's the question.
We see the rainbow when sun is behind us and the rain is happening in front of us. सन को हमारे पीछे होना पड़ेगा. We should be at the center, ताकि सन की लाइट रे, जैसे यहां पे है ना, सन की लाइट रे रेनबो में आए, रेनबो से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों में आए, तब मुझे रेनबो दिखेगी, वरना नहीं. That is one again question which I have asked you to do it simple multiple amount of times, multiple times. तो सन को अगर रेनबो हमें देखना है तो सन should be behind us. That's the right position. ठीक है people? I hope you guys got the idea and this is the diagram of how the rainbow is formed in a very simple manner. आपको ये एंगल बनाने की जरूरत नहीं, बस you just have to show the refraction. जो मैंने डायग्राम बनाया ना, अगर ये बना लोगे with the scale, it is done. It is enough. Nothing else you have to write. आपको dispersion, TIR, refraction कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? Just write down the names. Incident light. ठीक है, इंसिडेंट लाइट, डिस्पर्स लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, ये सब लिख दो. डिस्पर्शन, टीआई, रिफ्रैक्शन लिख दो, काफी. बस खत्म. 7th क्वेश्चन आल्सो डन. Amazingly awesome. We are into the last question for today and we are, oh boy, on time today. On time. Oh my god, I'm so amazed. 5 mark question coming on your screen people. I see question A, question B दो पार्ट में डिवाइडेड है. अब देखना है कि मार्क्स ऐसे डिवाइडेड है ना. Let's look into that. 2015 का सवाल है ये. देखो ध्यान से. What is dispersion of white light? When the white light disperses into its 7 constant colors, that is dispersion of white light when it passes through a prism. I think that's a 1 mark question, I guess. 1 mark question done. कलर चेंज कर लेते हैं. 1 मार्क का सवाल. कितना लड्डू दिख रहा है? 2015 का 1 मार्क. Easy. Next question. What is the cause of such dispersion? All the colors of light have different wavelengths, and all the wavelengths have different speeds. And they deviate differently. 1 mark. Yeah. Draw a diagram to show the dispersion of white light by a glass prism. अरे लड्डू. Prism, white light. पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, पांचवा, छठवा, सातवा. 1 2 3 4 5 6 7. विप गियर. फुल लिख भी दूंगा. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. खत्म. 1 more marks. 3 मार्क्स मिल गए मेरे को. कितना टाइम लगा? 3 मार्क्स मिलेंगे मेरे को. 3 मिनट नहीं लगे. 1 मिनट में तीनों चीज होगी मेरी. आगे. A glass prism is able to produce a spectrum when white light passes through it, but a glass I think we already discussed this question. This question is for 2 marks very clearly because I think the answer is pretty simple. तो ये डायग्राम बना दिया और ये 3 पॉइंट हमने लिख दिए. जो 3 मैंने बोला तो 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए और ये रहा सेम आंसर which we discussed before कि the glass slab acts like 2 prisms kept inverted with respect to each other. When the light passes through one end of the glass slab, it disperses, but by the time it comes out of the other end of the glass slab, it recombines back to give you the white light. Sadly, that is the story of glass slab people, and that is it. Yo people, oh my god, I'm so stoked that we have completed human eye within 40 minutes, the entire important questions. This is what you're going to expect in your examination. Well, this is what's going to come. And definitely make sure that you're going through this Sprintex video as many times as possible because this is the deal. Right? So I hope all of you guys enjoyed today's session, people. I really hope you did. Let's find out what is going to be your homework now. Okay? Khatam. See, khatam. Refraction, dispersion through prism, done. TI rainbow formation, done. Atmospheric refraction, done. Scattering of light, done. Done. Homework. 2011 का सवाल. Why is the color of the clear sky blue? Again a question, very relevant, very important, coming down in the below people. क्या क्या करना है? Comments में क्या क्या बताना है आपको? हमेशा की तरह let me know. सूरज डूबा? आपकी जिंदगी में. What I mean to say is, which was your favorite part for today? Which was your favorite part of the session? Number 2, do let me know what is the answer to the homework. And जो बच्चे इस वीडियो को एज अ वीडियो देख रहे हैं, make sure you're mentioning answer to each and every question which I've asked in this Sprintex in the comment section. I'll love to give all of you guys heart. अगर आप अलग अलग कमेंट दे रहे तो बेटर है भाई. जैसे हमने रिकॉर्ड बनाया हमेशा हर बार सेशन के खत्म होने के 1 घंटे के अंदर 1000 कमेंट्स क्रॉस हो जानी चाहिए. इतना कमेंट कर डालना है कि नहीं. हिट बनाना है Sprintex को एकदम. लाइक्स तो भाई जैसे हजारों हो जाने चाहिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं 1000 2000 3000 हमेशा की तरह. ठीक है people, I hope you guys all enjoyed this session and make sure you hit the like button, subscribe to the channel right now if in case you haven't. Share this video people, share this video so that every single student who has affected due to this pandemic, who have been affected due to the current ongoing scenario,
Let's help all of them. Let's help each and every one of them. Because you're not going to lose anything in that. You're just going to get blessings. Right? Let's go forward. तीसरा, if in case of any doubts, do let me know. Comment section. ठीक है? होमवर्क जो बताएगा, होमवर्क रॉकेट्स नेक्स्ट में आएगा. ठीक है पीपल? Congratulations, very well done. So I can see this was my session today. The previous session was on light. Second session was light. On 4th December, check out that video. Mangdi F8 का वीडियो आने वाला 10 दिसंबर को 3 बजे को. Never miss out any of these print tech sessions. ठीक है? Moving ahead right now. Do not forget to check out the link in the description or the pinned comment. Coupon code is AKPRO. Subscribe कर लो भाई, revision courses हैं. ठीक है? तो people, खत्म करते हैं आज के सेशन को. Again with a very beautiful motivation. Yes, we are bang on 40 minutes today, right? यार ये 2-3 महीने बचे हैं. I will not say this will decide your future. Of course not. Your future cannot be decided by one exam. But if you have a dream, if you have something to achieve, which is related to this sort of education going on, then you know that this is a critical stage. Give your best. This is the time when you will feel the most to give up. And this is the time when you should come out as a warrior, not as anyone who gives up. We are not giving up on you. We will never give up on you. You make sure that you do not give up on yourself. So दौड़ना है, उड़ना है और मचाना है बच्चों. You can and you will. ये जो 2 लाइन्स है मुझे कमेंट्स में दिखने चाहिए हर एक बच्चे से, क्योंकि यही हमारा स्प्रिंटेक्स का टैग है इस साल का. हम दौड़ेंगे, उड़ेंगे और मचाएंगे. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. As always, peace.